समनापुर में किसान आंदोलन के दौरान विधायक मधु भगत के बर्ताव को लेकर शुक्रवार को जनपद उपाध्यक्ष शंकरलाल बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने अन्य मीडिया का हवाला देते हुए कहा कि अपने व्यवहार को लेकर जिस तरह से विधायक ने सफाई दी है, सच्चाई वैसी नहीं है, बल्कि विधायक मधु भगत आवेश में आकर मुझे मुक्का दिखा रहे थे। यदि मौके पर किसान नहीं होते तो शायद वो मुझे मुक्का मार भी देते, लेकिन जिस तरह से अब वो इस घटना को मजाकिया बता रहे हैं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस व्यवहार से केवल उनका अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे किसानों का अपमान हुआ है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब विधायक जी वहाँ पर पहुँचे तो हमने धरना प्रदर्शन में उनकी सहयोग की अपेक्षा से मैंने कहा कि विधायक की भी गाड़ी नहीं जाएगी, आप भी आइए और बैठिए। क्योंकि हमारा धरना प्रदर्शन जो था वो सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो चुका था और विधायक जी लगभग 1 बजे वहाँ पर पहुँचे। तो मुझे ऐसा लगा कि विधायक जी जो है हमारे धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन के लिए वो आए होते तो किसान साथी जो है 10 बजे से और हम लोग 10 बजे से वहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए थे। अगर उनकी मानसिकता किसान को सहयोग करने की रहती तो विधायक जी के गृह ग्राम से धरना स्थल जो है वह लगभग 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 3 घंटों का समय जो है वो नहीं लगता आने को। तो इस तारतम्य में उनके द्वारा जो है अग्रेसिव होकर के मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। साथ ही जो है विधायक जी के द्वारा कहा गया कि ये मैंने मजाकिया तौर पे ये सब चीज़ें बोली है। तो मैं विधायक जी को आपके मीडिया के माध्यम से और क्षेत्र की जनता को मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वह जो स्थल था, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहाँ कोई वो जो स्थल था नौटंकी कार्यक्रम का नहीं था, ना हास्यप्रद कोई कार्यक्रम को दिखाने का। वो हमारे क्षेत्र के किसान भाई परेशान होकर के अपनी जायज़ मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए उस स्थान पे बैठे थे और विधायक जी का ऐसा कहना कि वो मैंने मजाकिया तौर पे वहाँ पर इस बातों को कहा है, तो यह हमारे किसानों के उस धरना प्रदर्शन का जो है मजाक उड़ाना मैं प्रदर्शित करता है विधायक जी के इन शब्दों से, ऐसा मुझे मतलब प्रतीत होता है। बालाघाट सहित जिले भर के गिरिजाघरों में शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया गया। ईसाई समुदाय ने ईसा मसीह की पीड़ा और मानव जाति के लिए उनके बलिदान को याद किया। सुबह के समय चर्च में ईसा मसीह के दुख भोग की घटना को याद करते हुए प्रार्थनाएं की गई और दोपहर में रैली निकालकर प्रभु यीशु के बलिदान को झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। ईसाई समुदाय ने कहा कि आज का दिन पवित्र क्रूस पर यीशु मसीह के दुख भोग की घटना को याद करने का दिन है। सच्चा कार्य ही प्रभु से इंसान को मिला सकता है। प्रभु यीशु द्वारा दिए गए उपदेशों में से मुख्य 2 उपदेश सभी पर दया करो और दुखियों की सेवा करो में जीवन का सार छिपा हुआ है। प्रार्थना। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में घाव और रोगों के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तेरी सुंदरता को लौटा दे सकता है।